हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इस तरह की बिना बाजू वाली कुर्ती की कटिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है। सबसे पहले हमें कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लेना है और जितना भी हमारा चेस्ट हो उसमें हमें 2 या 2.5 इंच उससे बढ़ा कर लेना होता है, ताकि जो हम मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ेंगे उसके लिए हमें 2 या 2.5 इंच बढ़ा लेना है। तो सबसे पहले ऊपर से एक स्केल की मदद से इस तरह एक सीधा निशान खींच लेना है, ताकि जो भी हमारा ऊंचा नीचा कपड़ा हो वहाँ से सीधा हो जाए। उसके बाद हमें अपनी कुर्ती की लेंथ नाप लेनी है कि हमारी कुर्ती की लेंथ कितनी हमें रखनी है। तो जैसे मुझे अपनी कुर्ती की तैयार लेंथ 33 इंच रखनी है, तो मैंने उसमें आधा इंच बढ़ा कर लिया है, क्योंकि जब हम ऊपर शोल्डर जॉइंट करेंगे तो हमारा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो 33 इंच की हमारी कुर्ती तैयार बचेगी। तो 33.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद एक स्केल की मदद से यहाँ भी सीधा निशान खींच दिया है। उसके बाद अब हमें ये देखना है कि हम नीचे मार्जिन के लिए कितना रखते हैं। तो मैंने मार्जिन के लिए 1 इंच रखा है। अगर आपको तुरपाई वाली कुर्ती बनानी है तो आप 2.5 इंच या 3 इंच भी रख सकते हैं। अगर 2.5 इंच रखते हैं तो सही है। अगर आपको सिलाई वाली बनानी है तो आप 1 इंच या 1 इंच में थोड़ा सा कम भी रखते हैं तो आपका बिल्कुल फिटिंग है। नीचे जब आप सिलाई करेंगे तो नीचे का घेर बिल्कुल फिटिंग का आएगा। तो ये मैंने 1 इंच मार्जिन लेकर निशान लगा दिया है यहाँ से। उसके बाद अब हमें यहाँ से अपना तीरा लेना होता है। तो तीरा लेने के लिए अगर हम स्लीवलेस कुर्ती बना रहे हैं, अगर पीछे का गला हमारा छोटा है यानी बोट नेक है या कॉलर वाला है या 4 इंच तक अगर आपका गला है इसकी लंबाई, तो हमें फुल शोल्डर लेना होता है। इसमें हमें कुछ भी माइनस नहीं करना है। जितना आपने नाप लिया है उतना शोल्डर हमें ले लेना है। तो यहाँ पर इनका जो तीरा था वो 14 इंच था, तो मैंने उसका हाफ करके 7 इंच पर निशान लगा लिया है, क्योंकि पीछे से मेरा गला छोटा है और आगे यानी आगे से 5.5 इंच मेरे गले की लंबाई और पीछे से 4 इंच। तो हमें इसमें अपने तीरे को कुछ भी माइनस नहीं करना है, पूरा ले लेना है। उसके बाद मैंने सीधा निशान खींच दिया है। तीरा लेने के बाद ये निशान मेरे आर्म होल का है और आर्म होल की तरफ अब हमें आधा इंच यहाँ से डाउन करना होता है। तो इसे डाउन भी हम साइज के हिसाब से कर सकते हैं। अगर हमारा साइज इससे प्लस है तो हमें आधा इंच से 2 सूत बढ़ाकर या 1 इंच तक बढ़ा सकते हैं। मेरा जो इनका साइज है वो नॉर्मल है, तो मैंने यहाँ से आधा इंच डाउन किया है। उसके बाद अपने आर्म होल की लंबाई के लिए हमें जितना भी हमारा चेस्ट हो उसको 6 भागों में डिवाइड कर देना है, यानी 6 से डिवाइड करना है। जितना भी आए उसमें 1 इंच प्लस करके ले लेना है। तो मेरा डिवाइड करने के बाद 5 इंच 2 सूत आ रहा था, तो मैंने इसकी लंबाई 6 इंच ली है, यानी कि 1 इंच में उसमें बढ़ाया है, तो 6 इंच मैंने इसकी लंबाई ले ली है। क्योंकि मैं स्लीवलेस कुर्ती बना रही हूँ, अगर इसमें स्लीव लगानी होती तो मैं 2 सूत वो भी नहीं माइनस करती, वो भी ले लेती, यानी 6 इंच 2 सूत इसकी लंबाई रखती। बट मैंने 6 इंच इसकी लंबाई रखी है, क्योंकि मुझे बिना आस्तीन के ये कुर्ती बनानी है। और सीधे निशान को हमें इस तरह से सीधा खींच देना है। तो ये मेरे आर्म होल का निशान हो गया है। अब आर्म होल की जो हमें गोलाई, अब हमें अपने चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट का निशान लगाने के लिए हमें जितना भी हमारा फुल चेस्ट है, यानी जैसे इनका चेस्ट 32 इंच है तो हमें उसका चौथाई भाग कर लेना है। चौथाई भाग इनका 8 इंच आ रहा है, तो हमें 8 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ इस तरह से हमें इंची टेप रखना है और जो भी हमने हिप की लेंथ नापी थी, जैसे हम नाप लेते हैं किसी का, तो जितना लंबाई उनकी होती है उससे आधा इंच बढ़ा कर लेना होता है। तो इनकी हिप की लंबाई 19 इंच थी, तो मैंने 19.5 इंच पर निशान लगाया है। लंबाई में हम जो भी निशान लगाएंगे आधा इंच प्लस करके लगाएंगे, क्योंकि जब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे तो आधा आधा इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। उसके बाद इनकी कमर जो है, कमर इनकी 13.5 इंच थी, तो मैंने 14 इंच पर निशान लगा लिया है। उसमें भी मैंने आधा इंच बढ़ाकर निशान लगाया है। उसके बाद एक स्केल ले लेंगे और सभी निशानों को सीधा इस तरह से खींच देंगे यहाँ तक। कमर और निशान को भी हम सीधा कर लेंगे और अपने हिप और निशान को भी हमें सीधा कर लेना है इस तरह से। उसके बाद अब हम अपने जो अपर चेस्ट होता है उसका निशान लगाना होता है, यानी कि जहाँ पर हमारा मेन चेस्ट होता है वहाँ पर निशान लगाना है। तो इसकी लंबाई हमारी 9.5 इंच थी, तो मैंने 10 इंच पर निशान लगा लिया है। आधा इंच इसे भी बढ़ाना है। ये निशान लगाना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम अपने अपर चेस्ट का निशान नहीं लगाते हैं, चेस्ट का निशान नहीं लगाते हैं, अपर चेस्ट हमारा ऊपर वाला है, अगर यहाँ से हम निशान नहीं लगाते हैं तो जैसे किसी का साइज प्लस होता है, यानी कि किसी का चेस्ट साइज 40 है, 42 है,
या 36 से भी ज़्यादा है तो उसका चेस्ट साइज़ जो है वो ज़्यादा होता है, अपर चेस्ट की अपेक्षा नीचे वाला ज़्यादा होता है। अगर हम यहाँ से इसकी नाप नहीं लेते हैं तो हमारा टाइट या ढीला हो जाता है। देखिए, अगर हमारा चेस्ट साइज़ ज़्यादा होता तो हम बाहर की तरफ निशान लगाते, अगर कम होता तो अंदर की तरफ लगाते। बट इनका जितना चेस्ट और अपर चेस्ट बिल्कुल सेम था तो मैंने सेम निशान 8 इंच पर ही लगाया है, ना तो अंदर की तरफ किया है और ना बाहर की तरफ किया है। जितना ऊपर था उतना ही मैंने नीचे लगा लिया है। उसके बाद कमर पे भी सेम यही करना है, जितनी भी इनकी कमर हो उसका चौथाई हिस्सा ले लेना है। जैसे कि इनकी कमर 28 इंच थी तो उसका एक भाग मैंने किया है, यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगा लिया है। सेम उसी तरह हमें हिप में भी करना है। इनकी हिप जो है 34 इंच थी तो मैंने उसका चौथाई भाग किया है और निशान लगा लिया है 8.5 इंच पर। यहाँ से 8.5 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। ये देखिए, मैंने 8.5 इंच पर निशान लगा लिया। उसके बाद नीचे बॉटम की जो भी हमें जितनी चौड़ाई रखनी है, इसकी चौड़ाई मैंने 9 इंच पर रखी है। आप चाहें तो 9.5 इंच तक भी रख सकते हैं या कम रखना चाहें तो कम भी रख सकते हैं। उसके बाद इस तरह से आप चाहें तो स्केल की मदद से, आप चाहें तो इंची टेप रख कर भी इस तरह से सीधा निशान हमें ऊपर तक खींच देना है। उसके बाद अब ऊपर की तरफ हमें गोलाई लेनी है। इस निशान को पहले हम गाढ़ा कर देंगे चौक की मदद से। उसके बाद ऊपर का निशान हम लगाएंगे तो देखिए, यहाँ 1 या 1.5 इंच तक हम ऊपर की तरफ आएंगे तो अपने निशान को हमें सीधा रखना है। यहाँ से हमें शुरुआत से गोलाई नहीं देनी होती। उसके बाद धीरे धीरे करके हम गोलाई देना शुरू करेंगे और सभी निशानों को आपस में मिलाते हुए हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। ये देखिए, सभी निशानों को हमें आपस में मिला देना है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। कहीं से भी हमारा नहीं लगना चाहिए कि नोक निकली हो या जॉइंट दिख रहा हो। नीचे की तरफ आएंगे तो 1 या 1.5 इंच तक अपने निशान को सीधा ही रखेंगे। बाकी मैंने गोलाई दे दी है, आप लोग भी इसी तरह गोलाई दे सकते हैं। ये देखिए, अब हमें देखना है कि हमें अपनी शोल्डर वाली पट्टी कितनी चौड़ी रखनी है। जैसे कि मुझे अपनी शोल्डर वाली पट्टी 3 इंच चौड़ी रखनी है तो आधा इंच हमारा आर्म होल की तरफ जाएगा सिलाई में, आधा इंच हमारा गले की तरफ जाएगा। उसके बाद जितनी भी हमारी गले की चौड़ाई है हमें ले लेनी है। तो मेरी गले की चौड़ाई 3 इंच है। उसके बाद गले की लंबाई मैंने 5.5 इंच रखी है। आधा इंच जब हम ऊपर शोल्डर ज्वाइंट कर देंगे तो हमारा 5 इंच बचेगा। उसके बाद इस तरह से निशान लगा लेना है। नीचे की तरफ भी 3 इंच चौड़ाई मैंने ले ली है और सीधा निशान खींच देना है। इस तरह से स्केल रखनी है और सीधा निशान खींच देना है। अब मैं अपने आर्म होल की गोलाई दूंगी तो यहाँ जो आधा इंच मैंने डाउन किया था, यहाँ से पहले तिरछा हमें रखना है स्केल को। इस तरह से देखिए, आप ध्यान से देखिए, इस तरह से अपनी स्केल को रखेंगे और यहाँ से सीधा हम गले की तरफ मिला देंगे तिरछा। उसके बाद अब आर्म होल की गोलाई देनी है तो जहाँ तक हमने डाउन किया, जहाँ तक मेरा 6 इंच आ रहा है, वहाँ पर इस तरह से इंच शेप रखने के बाद उसको 20 से फोल्ड कर देना है, यानी 20 सेंटर पे हमें निशान लगा लेना है इस तरह से। और यहाँ से अपने आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो ये गोलाई जो मैंने दी है ये मेरे पीछे वाले आर्म होल की है। उसके बाद जहाँ से हमने 20 सेंटर पे निशान लगाया है वहाँ से हमें, अब अगर आप स्लीव लगा रहे हैं तो आधा इंच अंदर की तरफ आना है। स्लीव नहीं लगा रहे हैं तो मैं आधा इंच से मैंने एक सूत थोड़ा सा कम रखा है, क्योंकि स्लीवलेस कुर्ती में हमें ज़्यादा यहाँ से गहरा नहीं देना होता है। ये देखिए, मैंने आधा इंच थोड़ा सा कम लिया है और हल्की हल्की गोलाई यहाँ पर दे दी है ताकि आगे की तरफ हमारा अच्छे से शेप आ जाए। ये देखिए, अगर स्लीव लगानी होती थोड़ा सा अंदर से और हम गोलाई देते। उसके बाद अब हमें देखना है कि हमें बाहर की तरफ मार्जिन कितना रखना है। आप 1.5 इंच, 2 इंच या 2.5 इंच तक रख सकते हैं, जितना आपको मार्जिन रखना है। तो मैंने 2 इंच मार्जिन रखा है। और जहाँ से हमारी चौक वाला निशान है यहाँ से हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना होता है, यानी कि जितना मैंने आधा इंच से 2 सूत बढ़ाकर नीचे की तरफ और यहाँ से भी मार्जिन लिया, उतना ही मार्जिन हमें चौक की तरफ भी लेना होता है। और एक स्केल लेंगे, उसकी मदद से हमें सीधा निशान लगा देना है। उसके बाद जैसे गोलाई हमने अंदर की तरफ ली थी वैसे ही गोलाई हमें बाहर की तरफ भी ले लेनी है। उसके बाद अब हमें इसकी कटिंग करनी है। पहले हमें बाहर वाले आर्म होल की कटिंग करनी है, अभी अंदर वाले आर्म होल की कटिंग नहीं करनी है। और यहाँ से भी हम बाहर वाले निशान की कटिंग करेंगे। अंदर वाला जो है हमारा सिलाई के लिए है, नीचे से भी नीचे वाले निशान से हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए, हमारी कुर्ती कट हो चुकी है, आगे वाला पैनल हमारा कट चुका है। उसके बाद गला जैसा है हमें गला भी वैसे ही कट कर लेना है। तो गले को भी मैंने उसी तरह कट कर लिया है जैसे कि हमारा गला था।
से अलग कर लेना। उसके बाद जो हमारा कपड़ा बचा उसे भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे जैसे आगे वाले भाग में किया था, और उसके ऊपर आगे वाले भाग को रख लेना है, बिल्कुल बराबर से हमें बिछा लेना। ऊपर की तरफ जब हम आएंगे तो हमें ये ध्यान रखिएगा, जब आप बोट नेक की कुर्ती, कॉलर वाली कुर्ती या जब भी हमारा पीछे का गला छोटा हो सिले, तो हमें ऊपर की तरफ आधा इंच यहाँ से बढ़ा कर रखना होता है पीछे वाले भाग में, यानी कि जितना हमने आगे वाला भाग रखा उससे हमें आधा इंच बढ़ा कर रखना होता है। तो इस तरह से हमें आधा इंच ऊपर मैंने निशान लगा लिया है। ये देखिए आधा इंच मैंने ऊपर निशान, बाकी जैसी हमारी कुर्ती है सेम हमें उसी तरह कट करनी है। सिर्फ आप ये ध्यान रखिए कि आधा इंच हमें बढ़ाना होता है जब भी हमारा पीछे का गला छोटा हो या बंद हो। अगर हम डीप नेक की कुर्ती बना रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें बराबर के दोनों भाग कट कर लेने हैं। उसके बाद मैंने अपने पीछे वाली गले की लंबाई, जैसे कि मुझे 4 इंच है रखनी है, तो मैंने 4.5 इंच पर निशान लगा लिया है, और चौड़ाई जितनी है हमें सेम रखनी है। ये देखिए ऐसा निशान लगा लिया। बाकी कुर्ती जैसी है हमें सेम उसी तरह से कट कर लेना है, हमें इसमें कुछ भी अलग से ऐड नहीं करना है। ऊपर वाले निशान को देखिए, यहाँ से जो हमने बढ़ाया आधा इंच उसे कट करना है। बाकी जैसी कुर्ती है सेम उस तरह से कट कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग घर बैठे बहुत ही आसानी के साथ सिलाई सीख सकें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को इसकी स्टिचिंग का वीडियो भी देखना है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका वीडियो भी अपलोड कर दूँगी अपने चैनल पर। तो ये देखिए मेरे पीछे वाला भाग कट चुका है। आगे वाली कुर्ती का अभी हमें आर्म होल कट करना है, तो जो गोलाई मैंने दी थी उस आर्म होल को हमें कट कर लेना है इस तरह से, बिल्कुल बराबर से। ये देखिए मैंने अपना आर्म होल कट कर लिया। उसके बाद अपनी कुर्ती को खोल लेना है और चौक लेकर सभी निशानों को हमें एक बार गाढ़ा कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग सिलाई सीखना चाहते हैं तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर सभी वीडियो, यानी कि हमें जो फुल आस्तीन की कुर्ती कैसे कट करनी है, कैसे स्टिच करनी है, प्लाजो कैसे कट करना है, स्टिच करना है, सब कुछ मैंने अपने चैनल पर सारे वीडियो अपलोड किए हैं। आप लोग जाकर देख सकते हैं और सिलाई आसानी के साथ सिलाई सीख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने हल्के हल्के हाथ से प्रेस कर लिया था निशानों को गाढ़ा करके, और मेरे निशान इस तरफ भी आ चुके हैं। सभी निशानों को फिर से गाढ़ा कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मेरी कुर्ती कट हो गई है। देखिए ये मेरे पीछे वाला पैनल है और ये आगे वाला है। चलिए मैं आप लोगों को अब गले की पट्टी कट करना बताती हूँ। कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और जो बंद वाला हिस्सा है वो हमारे गले की तरफ है, खुला वाला हिस्सा आर्म होल की तरफ है, और बिल्कुल बराबर से हमें रखना है इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल बराबर से मैंने रख लिया, और जैसा हमारे गले का शेप है आप इसी तरह से गोल गले की या वी शेप गले की पट्टी भी कट कर सकते हैं। जैसा हमारा गला है वैसे ही हमें निशान लगा लेना है। बाहर की तरफ आप 1.5 इंच 2 इंच जितना मार्जिन रखना चाहें रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बाहर वाला निशान भी लगा लिया है। स्केल की मदद से हमें सीधा निशान खींच देना है। ये देखिए मैंने सीधा निशान खींच दिया है। ये देखिए मेरी पट्टी कट चुकी है। अंदर वाले निशान को भी इस तरह कट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी गले की पट्टी कट हो चुकी है। तो एक बाकी पट्टी मैंने आपको कट करके दिखा दी है। इस तरह आप दूसरे भाग की पट्टी को भी कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें इसे रखना है। और अब मैं आपको अपने आर्म होल की पट्टी कट करना बताऊंगी। आर्म होल की पट्टी को हम 2 तरीक़ों से कट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। एक तरीका ये है कि जैसे हमने गले की पट्टी कट किया है सेम उसी तरह से हमें अपने आर्म होल की पट्टी कट करनी है, यानी कि अपने डबल फोल्ड करके कपड़े को अपने आर्म होल को मैंने रख लिया है, और जैसा हमारा आर्म होल हो वैसा ही हमें निशान लगा लेना है। तो जितना मार्जिन रखना चाहें आप बाहर की तरफ उतना रख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि 2 पट्टियाँ हमें पीछे वाले आर्म होल के लिए चाहिए और 2 पट्टियाँ हमें आगे वाले आर्म होल की चाहिए। तो दोनों आर्म होल की पट्टियाँ हमें अलग अलग कट करनी है, यानी कि ये मेरे पीछे वाले आर्म होल की हो गई। इसी मेथड से हम अपने आगे वाले आर्म होल की पट्टियाँ भी 2 कट कर लेंगे। और ये तरीका एक हो गया। एक तरीका ये है कि आप तिरछा पट्टियाँ कट कर लें, जैसे हम अपने तुरपाई वाला गला बनाते हैं ब्लाउज में, उस तरह से हम अपने